कगार पर आए थे, सरकार गिर गई है, लेकिन केवल 5 साल पूरे करने से वहां पर लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकती है। अगर आप भारत के इतिहास को देखें तो यहाँ पर कोई मिलिट्री आज डेयर भी नहीं कर सकता है कि वो कभी सत्ता पलटने की बात करे। वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट है, बराबर इस बात के डर में रहते हैं कि मिलिट्री कभी भी सत्ता पलट हो सकती है। अभी आईएसआई के एक एजेंट ने जो कुछ लीक किया था कि जो अमेरिकन एजेंसी के माध्यम से खबर में आई कि जिस ढंग से नवाज शरीफ ने मिलिट्री को के बारे में जब कारगिल का अटैक चल रहा था उस समय उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट से बातचीत के दौरान कि हमारे कंट्रोल में नहीं है और मैं अगर कुछ स्टेप लेता हूं तो वो हमें सत्ता से बर्खास्त कर देंगे। अगर उस देश के प्रधानमंत्री को, उस देश के प्रेसिडेंट को इस प्रकार का डर वहां की आर्मी से हो तो वैसी परिस्थिति में वो कुछ करने में भी असमर्थ है। और इसलिए मैं समझता हूं कि सबसे अहम बात है भारत के लिए कि हमें कुछ ऐसा कदम न उठाना चाहिए जिससे कि वहां का लोकतंत्र डिरेल हो। जो कुछ भी जिस तरह से वो कुछ खड़ा हो रहा है, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र खड़े करने के लिए बहुत चुनौतियां हैं। पाकिस्तान का अगर समाज को देखिए, वहां पर जो राज्यों की स्थिति है, आपको बलूच का प्रॉब्लम है, सिंध का प्रॉब्लम है, आपको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का प्रॉब्लम है। अगर आप देखें इस रीजनल एस्पिरेशन जो पाकिस्तान में है वो भी कहीं एक फेडरल फ्रेमवर्क में अभी तक समावेश नहीं हो पाया है। बलूचिस्तान का जो प्रॉब्लम बहुत ही सेवियर है। सिंध और पंजाब के बीच में लगातार वहां पर एक अंदरूनी पॉलिटिकल क्लैश रहता है। सिंधी वर्सेस पंजाबी का जो है ब्यूरोक्रेसी को लेकर, मिलिट्री को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर डोमिनेशन का वर्चस्व चला रहा है। वो तनाव बराबर बना रहता है और वहां पर जो ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री है, पॉलिटिक्स, इन तीनों में पंजाब के जो लोग हैं, पंजाबी सूबे के लोग, उनका दबदबा है। बहुत सारी अंदरूनी कंट्रोडिक्शन पंजाब की सोसाइटी में है। ऐसी कुछ हमारे पास भी ऐसे हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने फेडरल फ्रेमवर्क में उसको समावेश करके हमने कुछ रास्ता निकाला है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क उतना मजबूत है। पाकिस्तान का अगर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही बहुत सारी त्रुटि रही है और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा जो ब्लंडर रहा है मोहम्मद अली जिन्ना का, कि जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वहां पर जब रूप दिया तो सारी की सारी पावर उन्होंने एक आदमी में। इस पर हम बात करेंगे और बाकी लोगों का भी पक्ष लेंगे, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें जो हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, काले झंडे फहराए जा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीर है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ दरगाह के अंदर जियारत कर रहे थे। उन्होंने ये चादर चढ़ाई, लेकिन ठीक उसी वक्त दरगाह के बाहर आम लोग जो थे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनकी इस यात्रा का। और क्योंकि विरोध प्रदर्शन इतना ज्यादा है कि अब वो दरगाह से जा चुके हैं, लेकिन दरगाह से लेकर हेलीपैड तक के लिए जो उनका सफर है, उसका जो रूट है, उसमें तब्दीली करनी पड़ी क्योंकि रास्ते में बहुत से लोग वहां मौजूद थे। कई बार तो बीच में पुलिस को लाठीचार्ज विरोध करने वाले लोगों पर करना पड़ा। वकीलों ने विरोध किया, हर समुदाय के लोगों ने विरोध किया, आम नागरिकों ने विरोध किया, वकीलों ने विरोध किया, व्यापारी समुदाय ने विरोध किया। और अब ये विरोध प्रदर्शन, उनकी यात्रा जब खत्म हुई है, यात्रा खत्म नहीं हुई है, उनकी जियारत खत्म हुई है, तो उसके बाद और ज्यादा मुखर हो गया है और इस वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का रूट जो है उसमें तब्दीली करनी पड़ी है। इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हो रहा है। हमने सिंह साहब इस तरह की स्थिति पाकिस्तान के किसी राष्ट्राध्यक्ष के निजी या सरकारी दौरे के दौरान भारत में नहीं देखी, कम से कम मैंने तो नहीं देखी। आपको कुछ याद हो तो बताइए। नहीं, ऐसी परिस्थिति कभी आई नहीं थी कि देश में जो हमारे सैनिक हैं उनके सैनिक को धोखे से उनका सर काट लिया गया हो, मार दिया गया हो। तो ये तो विरोध प्रदर्शन स्वाभाविक है और इसको पर ज्यादा इतराज नहीं करना चाहिए। और ये राजा साहब के व्यक्तिगत विरोध नहीं है, ये उस परिस्थिति का विरोध है जिस परिस्थिति में वो आए हैं। और अच्छा होता, उनमें हिम्मत नहीं है और पाकिस्तान की सरकार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी और इसका बंदोबस्त करना चाहिए था, लेकिन मजबूर हैं और मजबूरी में तो महात्मा गांधी का नाम। चिनॉय साहब, ये जो इस वक्त जब दोनों मिले, ये जयपुर की तस्वीर है जब राजा परवेज अशरफ और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद दावत से ठीक पहले मिले। इस